नमस्कार मित्रों, आधार की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नए एनालिसिस और एक नए तथ्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस एनालिसिस को हम अपने ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़कर भी देखेंगे, जिसे कि हम काफ़ी समय से नकार चुके हैं या हम मानते ही नहीं हैं। पर एक्चुअल में ये हमारे आज के साइंस या आज के टेक्नोलॉजी से कोसों आगे है। पर कुछ व्यक्तियों के अपने लालच के कारण या कम ज्ञान होने के कारण उन्होंने हमें मिसगाइड किया। तो आज की सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र को नकार दिया है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। हमें ज़रूरत है सिर्फ अच्छे एनालिस्ट की, जो हमें एनालिसिस करके बताए, तथ्यों को समझाए और हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन या हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र से उसे जोड़े। खैर, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए सबसे पहले हम साइंटिफिक फैक्ट की ओर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सैटर्न एक प्लैनेट है एंड जिसे हम शनि के नाम से जानते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सैटर्न की डेंसिटी 687 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और इसी तरह से वाटर यानी कि पानी, जिसकी डेंसिटी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और अगर अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी यानी पानी की डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैटर्न की रिलेटिव डेंसिटी इन द केस ऑफ वाटर जो है वो 30% लेस है। अब मैं ये आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस क्यों बता रही हूँ? बेसिकली मेरा कैलकुलेशंस बताने का रीज़न ये है कि जो मैं फैक्ट बताना चाहती हूँ उससे पहले मैं कैलकुलेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस फैक्ट की सच्चाई को जान सकें। तो हमने वाटर एंड सैटर्न यानी कि पानी और शनि, हमने दोनों की डेंसिटी देख ली और हमने ये भी देखा कि शनि की डेंसिटी जो है वाटर के कंपैरेटिवली कम है। और हम जानते हैं कि जब दो चीज़ों की रिलेटिव डेंसिटी एक दूसरे से कम या ज़्यादा हो तो वह चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो यदि हम सैटर्न प्लैनेट को पानी के ऊपर रख दें तो वो सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। जिस तरह से अगर हम और प्लैनेट्स को पानी के ऊपर रखें तो वो सैटर्न की तरह तैरेंगे नहीं, वो पानी में डूब जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम सैटर्न प्लैनेट को पानी पे रखें तो सैटर्न प्लैनेट यानी कि शनि ग्रह जो है वो पानी में तैरता है, तैर जाएगा। अब इसे आप सोच रहे होंगे मैं ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से रिलेट करूंगी। तो ज्योतिष शास्त्र में पानी को हमने जो है चंद्रमा कहा है। हमने पानी को चंद्रमा माना है यानी, और हमने सैटर्न को शनि माना है, ये तो आप सभी जानते हैं। और जब कभी भी शनि ग्रह हमारे ऑरा मंडल में, हमारी बॉडी के ऑरा में, या अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलें तो कुंडली में यदि ख़राब हो जाता है तो हम उसकी रेमेडीज़ जो हैं वो वाटर से करते हैं यानी चंद्रमा से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को पानी का स्वरूप माना गया है। और उसका रीज़न ये है कि पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें चंद्रमा नहीं, शनि जो है वो तैर जाता है। यानी पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसे
जो कि शनि को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है, पावर रखता है। तो अभी मैंने आपको साइंटिफिकली भी बताया कि वाटर इज़ हैवियर देन द सैटर्न, दैट इज़ वाई सैटर्न फ्लोट्स ऑन वाटर। और हम बहुत सालों से, बहुत पहले जो हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था, उसी समय हमने इस चीज़ को माना था, इस चीज़ को जाना था कि जब कभी भी शनि खराब होगा तो हम उसे ठीक करने के लिए हम पानी का यानी चंद्रमा का सहारा लेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि यदि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आकर इम्पैक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को डिज़ीज़ देते हैं, हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, तो हमारी बॉडी के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसे रेक्टिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की श्रृंखला ख़त्म करना चाहूँगी और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तथ्य समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और शायद आप इस बात को फिर से जानेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा पुराना शास्त्र है या हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो आज की टेक्नोलॉजी से या आज के साइंस से बहुत आगे थे। सिर्फ़ और सिर्फ उसे समझने की, उसे एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई श्रृंखला में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।